अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की आलमी ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। अमेरिका में पेट्रोल की कीमतें एक बार फिर बढ़कर $4 फ़ी गैलन से तजावीज़ कर गई, जो 2022 के बाद सबसे बुलंद सतह पर है। अमेरिका में एक गैलन तकरीबन 3.78 लीटर के बराबर होता है। इस दौरान अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयान ने आलमी बहस को मज़ीद तेज़ कर दिया है। उन्होंने दीगर ममालिक से कहा है कि वो खुद अपने लिए तेल का इंतज़ाम करें। बढ़ती हुई कीमतों और जंग की सूरत-ए-हाल ने आम लोगों की जेब पर असर डालना शुरू कर दिया है। अमेरिका में पेट्रोल की कीमतें बढ़कर $4 फ़ी गैलन तक पहुंच गई, जिससे आम शहरियों के अखराजात में तेज़ी से इजाफा हुआ है। ये इजाफा ऐसे वक्त में हुआ है जब आलमी सतह पर तेल की सप्लाई मुतासिर हो रही है। व्हाइट हाउस का कहना है कि यह इजाफा आर्जी है और जैसे ही जंग खत्म होगी कीमतें दोबारा कम हो जाएंगी। हुकूमत का दावा है कि पहले भी ऐसे हालात में कीमतें कम हुई और मुस्तकबिल में भी राहत मिलेगी। इस दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपीय ममालिक पर निशाना साधते हुए कहा कि वो खुद जाकर तेल हासिल करें। उन्होंने ख़ास तौर पर आबनाए हॉर्मुज़ का जिक्र करते हुए कहा कि जिन ममालिक को जेट फ्यूल की ज़रूरत है वो वहाँ जाकर खुद ले लें। ट्रंप का यह बयान एक ऐसे वक्त में आया है जब मशरिक़ सतह में कशीदगी बढ़ती जा रही है। इनका मानना है कि अमेरिका अकेला इस बहरान को नहीं संभाल सकता और दीगर ममालिक को भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। ईरान और अमेरिका के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी के बीच उस वक्त एक नया नाम अचानक सुर्खियों में छा गया। इब्राहिम जुल्फ़िकारी। ईरानी फ़ौज के इस तर्जुमान ने हाल ही में एक वीडियो जारी करके अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर सख्त हमला किया और इन्हें खुलेआम ट्रोल किया। इब्राहिम का अंदाज सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है और देखते ही देखते वो इंटरनेट पर बहस का मरकज़ बन गया। इनके वीडियो जमकर वायरल हो रहे हैं और इनका बेखौफ अंदाज लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा है। जुल्फ़िकारी ने कुछ दिन पहले अपने वीडियो पैगाम में ट्रंप के मशहूर टीवी डायलॉग का इस्तेमाल करते हुए कहा कि हाय ट्रंप, यू आर फायर्ड। यही लाइन है जो ट्रंप अपने रियलिटी शो में इस्तेमाल किया करते थे। इनके इस बयान ने लोगों को इनके मज़ाहिया अंदाज का तो मदा बना दिया, लेकिन इसे एक तीखा सियासी पैगाम भी समझा गया। वीडियो सामने आते ही एक्स, इंस्टाग्राम और दीगर प्लेटफॉर्म्स पर यह तेज़ी से फैल गया। शायद ही किसी ने पहले किसी अमेरिकी सदर को इस तरह ट्रोल किया हो। कुछ लोगों ने इसे ईरान की स्ट्रैटेजिक चाल बताया तो कुछ ने इसे सीधी सादी ट्रोलिंग करार दिया। ये बयान एक ऐसे वक्त में आया जब अमेरिका ने दावा किया था कि वो ईरान के साथ जंग बंदी की सिमत में काम कर रहा है। ताहम ईरान ने इन दावों को मुस्तरद कर दिया। ईरान का कहना है कि वो खित्ते में अमेरिकी अहदाफ और असासों को निशाना बना रहा है। वो खलीजी ममालिक पर हमले नहीं कर रहा है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने सऊदी अरब से मुखातिब होकर कहा कि ईरान सऊदी अरब का एहतराम करता है और इसे एक बरादर मुल्क मानता है। एक्स पर पोस्ट में अब्बास इराक़ची ने लिखा कि ईरान की कार्रवाइयाँ दुश्मन जारह क़ुव्वतों के ख़िलाफ़ है जो अरबों न ईरानियों का एहतराम करते हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक तस्वीर भी पोस्ट की जो बज़ाहिर प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर एक तबाहशुदा अमेरिकी तैयारे की है। दूसरी तरफ इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने जंग के मकासद के हुसूल के लिए कोई वाज़ेह टाइमलाइन देने से इनकार कर दिया। ईरान पर अमेरिका और इजराइल के मुश्तरका हमले को एक माह से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म ने दावा किया कि आधे से ज़्यादा अहदाफ हासिल कर लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि IRGC के हज़ारों कारकुनों को मार गिराया गया। उन्होंने मज़ीद कहा कि इजराइल और अमेरिका ईरान की हथियारों की इंडस्ट्री और जौहरी प्रोग्राम को मुकम्मल तबाह करने के करीब है। नेतन्याहू ने दावा किया कि ईरान में हुकूमत की तब्दीली मकसद नहीं था। ईरान, इजराइल व अमेरिका के दरमियान जारी जंग ने एक नया संगीन रुख इख्तियार कर लिया है। जब हमलों के दौरान कैंसर की अद्वियात बनाने वाली फैक्ट्री और पीने के साफ पानी के बड़े प्लांट को निशाना बनाया गया। ईरानी हुकाम ने इन हमलों को इंसानियत सोज कार्रवाई करार दिया। ईरानी हुकूमत और गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ताज़ा तरीन हमलों में 2 अहम सिविलियन मुकामात को निशाना बनाया गया है। ईरान का कहना है कि कैंसर जैसी मौलिक बीमारी की अद्वियात तैयार करने वाली फैक्ट्री पर हमले से मरीजों के लिए ज़िंदगी बचाने वाली दवाओं की फराहमी शदीद मुतासिर होगी। समंदरी पानी को पीने के काबिल बनाने वाला यह प्लांट हमले के बाद मुकम्मल तौर पर बंद हो गया। ईरानी वज़ारत सेहत के आला ओहदेदार ने मीडिया को बताया कि खशम शहर के डिसैलिनेशन प्लांट को पहुंचा नुकसान इस कदर शदीद है कि इसे फौरी तौर पर दोबारा कारकर्द करना मुमकिन नहीं है। इस बंदिश से इलाके में पीने का साफ पानी का शदीद बहरान पैदा होने का खदशा है। इलाकाई सूरत-ए-हाल में मज़ीद कशीदगी उस वक्त बढ़ी जब जनूबी लेबनान में इसराइल के एक ड्रोन हमले में 4 अफराद जाँ बहक हो गए। लेबनान की सिक्योरिटी फोर्सेज ने हमले की तस्दीक करते हुए इसे बैनुल-अक़वामी सरहदों की खिलाफ वर्जी करार दिया है। ईरान पर अमेरिका के मुसलसिल और शदीद हमलों के बाद जंगी अखराजात में हैरान कुन इजाफा सामने आया है।
अमेरिका इस जंग में तबाहकुन धमाका खैज मवाद और जदीद मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है, जिनकी कीमत इंतहाई ज़्यादा है। इसी वजह से अमेरिका गैर मामूली सतह पर माली वसाइल खर्च कर रहा है और इसके आदाद शुमार ने सबको हैरान कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के खिलाफ जारी जंग में अमेरिका हर सेकंड तकरीबन 10 लाख रुपए यानी $10,000 खर्च कर रहा है। ये जंग अब 31वें दिन में दाखिल हो चुकी और अब तक अमेरिकी टैक्स दहिंदगान के तकरीबन 2,63,000 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। यह इंकशाफ स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुहक्किकीन ने किया है। 28 फरवरी को शुरू हुई ये जंग अब इंतहाई शिद्दत अख्तियार कर चुकी है। रोज़ाना के अखराजात पर नज़र डालें तो अमेरिका इस जंग पर तकरीबन 8,455 करोड़ रुपए यानी $890 मिलियन खर्च कर रहा है। इन अखराजात में धमाका खैज मवाद, फ़िज़ाई कार्रवाइयाँ, बहरिया की तैनाती, मिसाइल दिफाई निज़ाम, इंटेलिजेंस और लॉजिस्टिक शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज़्यादा खर्च गोला बारूद और मिसाइलों पर हो रहा है, जिसके लिए रोज़ाना तकरीबन 3,040 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं, जो कुल अखराजात का 36% है। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र समेत 8 इस्लामी ममालिक ने बैतुल मुक़द्दस में मजहबी मकामात तक रसाई रोकने के इजरायली इक़दामात को मुस्तरद करते हुए इसे आलमी क़वानीन की संगीन खिलाफवर्जी करार दिया है। पाकिस्तान, मिस्र, उर्दन, मुत्तहिदा अरब इमारात, इंडोनेशिया, तुर्की, सऊदी अरब और क़तर के वज़राए ख़ारजा की जानिब से जारी किए गए एक मुश्तरका इलामिया में इसराइल के हालिया इक़दामात की शदीद मज़म्मत की गई। मुश्तरका इलामिया में कहा गया है कि मस्जिद अक़सा और होली चर्च तक इबादत गुजारों की रसाई रोकना बुनियादी इंसानी हुकूक़ के मुनाफी है। माह रमज़ान के दौरान मस्जिद अक़सा के दरवाजे बंद रखना करोड़ों मुसलमानों के जज्बात को मजरूह करने और बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी के मुतरादिफ है। बैतुल मुक़द्दस और वहाँ मौजूद मुक़द्दस मकामात की तारीख़ी और क़ानूनी हैसियत को तब्दील करने की किसी भी इजरायली कोशिश को क़तई तौर पर तस्लीम नहीं किया जा सकता। इलामिया में इस बात पर जोर दिया गया है कि उर्दन के महकमा औक़ाफ़ी मस्जिद अक़सा के तमाम उमूर संभालने का वाहिद क़ानूनी और मिजाज इदारा है। वज़राए ख़ारजा ने वाज़ेह किया कि इसराइल को इस इंतज़ाम में मदाखलत का कोई हक़ हासिल नहीं। 8 ममालिक ने आलमी बरादरी, बिलख़ुसूस अक़वाम मुत्तहिदा और इंसानी हुकूक़ की तंजीमों से अपील की है कि वो इसराइल को इन इश्तियाल अंगेज़ इक़दामात से रोकने के लिए अपना असर और रसूख़ इस्तेमाल करें। इजरायली दारुल-हुकूमत यरूशलेम में आज मंगल के रोज़ तकरीबन 10 ज़ोरदार धमाकों की आवाज़ें सुनाई देने की इत्तलात सामने आई, जिसके बाद शहर में तशवीश की फ़िदा पैदा हो गई। तफसीलात के मुताबिक इजरायली फ़ौज ने इससे कबल दावा किया था कि ईरान की जानिब से दागे गए मिसाइलों का सुराग लगा लिया गया है और इन्हें रोकने के लिए फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम को फ़ौरी तौर पर मुतहरिक कर दिया गया है। हुकाम के मुताबिक दिफाई निज़ाम मुमकिन ख़तरात को नाकाम बनाने के लिए सरगर्म अमल है। ये पेशरफ ऐसे वक्त में सामने आई है जब हालिया दिनों में खित्ते में कशीदगी में इजाफा देखा जा रहा है। 28 फरवरी को अमेरिका और इसराइल की जानिब से ईरान के दारुल-हुकूमत तेहरान समेत मुख्तलिफ इलाकों पर हमले किए गए थे, जिसमें जानी और माली नुकसान की इत्तलात मौसूल हुई। इसके जवाब में ईरान ने भी रद्दअमल ज़ाहिर करते हुए मगरबी एशिया में इजरायली इलाकों और अमरीकी फ़ौजी अड्डों को निशाना बनाने की कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी, जिससे खित्ते में सूरत हाल मज़ीद कशीदा हो गए। माहिरीन के मुताबिक यरूशलेम में धमाकों की आवाज़ें इसी बढ़ती हुई कशीदगी का तसलसल हो सकती है, जबकि अवाम में बेचैनी और खौफ पाया जा रहा है और कई अफराद अपने शहर छोड़कर भाग रहे हैं। कुवैत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के मुताबिक एक कुवैती खाम तेल टैंकर अल सालिमी पर आज मंगल की सुबह मुत्तहिदा अरब इमारात की दुबई पोर्ट के करीब एक ईरानी ड्रोन ने हमला किया है। बताया गया है कि टैंकर पर हमला मुकामी वक्त के मुताबिक 12:10 पर हुआ। बयान में मजीद कहा गया कि वाक़े के वक्त जहाज़ खाम तेल से मुकम्मल तौर पर भरा हुआ था। कुवैत न्यूज़ एजेंसी क्यूना के जरिए जारी किए गए बयान के मुताबिक हमले से टैंकर को मादी नुकसान पहुंचा और जहाज़ पर आग भड़क उठी। दुबई के मीडिया ऑफिस ने कहा कि किसी के ज़ख्मी होने की इत्तला नहीं मिली और टैंकर का तमाम मामला महफूज है। दुबई हुकाम ने कहा कि इमदादी टीमों ने सूरत हाल को कामयाबी के साथ काबू में कर लिया और मजीद कहा कि तेल का कोई हिस्से का नुकसान रिपोर्ट नहीं हुआ। चीन के पहाड़ी शहर चोंगचेंग में दुनिया की सबसे तवील आउटडोर एक्सीलेटर बरकी सीढ़ी आवाम के लिए खोल दी गई है, जो आधे मील से भी ज़्यादा तवील है और मुसलसिल ऊपर की जानिब जाती हुई दिखाई देती है। गैडिस एक्सीलेटर के नाम से जानी जाने वाली यह मुनफरिद तामीर वो शान ज़िले के वसत से गुजरती है। ये एक खड़ी ढलान के निचले हिस्से से शुरू होकर सीधा ऊपर आसमान की तरफ जाती है और यूँ महसूस होता है जैसे ये आसमान को छू रही हो। इसके साइज़ और वसत को वीडियोस में मुकम्मल तौर पर दिखाया गया है। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक इस एक्सीलेटर के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचने में तकरीबन 21 मिनट लगते हैं और ये गालिबन अपनी नौइयत की दुनिया की सबसे बड़ी एक्सीलेटर है। इस मंसूबे की डिज़ाइन टीम के सरबराह और चाइना रेलवे
एरवान इंजीनियरिंग ग्रुप के इंजीनियर हैवांग वी ने कहा है। उन्होंने कहा कि मेरे इल्म के मुताबिक मुल्क भर में इस जैसा कोई और मंसूबा ज़ेर तामीर या मुकम्मिल नहीं, ये अपनी नवियत का पहला मंसूबा है। मुत्तहदा अरब इमारात में अप्रैल 2026 के लिए पेट्रोल और डीजल की नई कीमतों का ऐलान कर दिया गया। फ्यूल प्राइस कमेटी ने आज मंगल को नई कीमतों की मंजूरी दी। इसका इतलाक चारशुमा 1 अप्रैल से किया जा रहा है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 30 से 70% तक का इजाफा हुआ है। मार्च 2026 के मुकाबले में पेट्रोल की कीमतों में 80 फिल्स और डीजल की कीमतों में 2 दरहम का इजाफा किया गया। नई कीमतों में 5% वैल्यू एडेड टैक्स शामिल है। वाम के मुताबिक पेट्रोल सुपर 98 की नई कीमत 4 दरहम फी लीटर मुकर्रर की गई है, जो मार्च में 3 दरहम फी लीटर थी। सऊदी सिविल डिफेंस ने आज मंगल को कहा है कि रियाद के जुनूब मशरिक में अल-कुर्ज में ड्रोन का मलबा गिरने से 2 अफराद जख्मी हो गए। एसपीए के मुताबिक बयान में कहा गया कि अल-कुर्ज कमिश्नरी में ड्रोन को रास्ते में रोके जाने से इसके टुकड़ा एक रिहायशी इलाके में 3 घरों और कई गाड़ियों पर गिरे, जिससे महदूद नुकसान पहुंचा। 2 अफराद जख्मी हुए। एक को इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। अल-कुर्ज कमिश्नरी में एक दूसरे वाक़े में ड्रोन का मलबा 6 घरों पर गिरा, जिससे महदूद नुकसान पहुंचा, ताहम कोई जख्मी नहीं हुआ। वाज़रे के सऊदी वज़ारत दिफा ने कहा था कि आज मंगल की सुबह रियाद की जानिब फायर किए जाने वाले 7 बैलिस्टिक मिसाइल रोककर तबाह कर दिए। ईरान की जंग के दौरान पाकिस्तान इंतशार का शिकार है। तेल और गैस की कीमतें आसमान को छू रही है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें मुसलसिल बढ़ रही है। गैस की किल्लत के बाद अवाम में परेशानी का सामना है। इसी दौरान पाकिस्तान पर एक और बहरान आ गया है। पाकिस्तान में गैस पाइपलाइन में ज़ोरदार धमाका हुआ, जिससे बड़े पैमाने पर खौफ व हरास फैल गया। कई शहरों में गैस की सप्लाई मुतासिर होने से अवाम काफ़ी परेशान है। कोयटा और बालाई बलूचिस्तान पाकिस्तान में खौफ व हरास फैल गया, जब दहशतगर्दों ने स्विस सदर्न गैस कंपनी की 18 इंच खतर की गैस पाइपलाइन को धमाके से उड़ा दिया। यह वाक़या ज़िला हन्नई के इलाके अख्तराबाद में मगरिबी बाईपास के करीब पेश आया।